Hello dear students, welcome to my channel. Let us do assessment worksheet number 3 for class 10 students today. आज की जो आपकी assessment worksheet है उसमें आपका सीन पैसेज दिया हुआ है a letter to God में से. ओके, तो हम उस पैसेज को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे. तो बच्चों 1 से लेके 1 to 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं जिसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क ईच. ओके, सो हर क्वेश्चन का 1 मार्क है जो टोटल 10 मार्क्स का आपका असेसमेंट वर्कशीट है. तो आप इसको खुद से पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स चेक करेंगे. तो हम शुरू करते हैं. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. तो उसने क्या किया? फिस्ट कहते हैं हाथों को, जब हम फिंगर्स को फोल्ड कर लेते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं, उसे बोलते हैं फिस्ट. ठीक है, तो जब वो गया, उसने काम फिनिश करके अपना वो विंडो पे गया और उसने क्या किया? स्टैम्प खरीदा और उसके बाद उसे लिक किया और उसको फिक्स करने के लिए उसने अपने मुक्के से अपने हाथों को, फिंगर्स को फोल्ड करके उसने उस पर फोर्स लगाया ताकि वो बंद हो जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही जिस मोमेंट लेटर बॉक्स में लेटर गया, ठीक है, मेल बॉक्स में लेटर गया, द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट. तो पोस्टमैन चला गया, तभी वहां पर आ गया और वहां से ओपन करने के लिए रेडी हो गया उसे. ओके, सो इट सेड, तो लेटर में क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितने भी पैसे आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से कितने पैसे आए मेरे पास? 70 पैसोज आए हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लंचो ने क्या बोला कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं. ठीक है, उन पर भरोसा नहीं कर सकती, तो कर सकते, तो वो क्या है? वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. ओके, सो आप उसको मेल के थ्रू मत भेजना. राइट, सो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब. Pick the option corresponding to the correct meaning with the blow of his fist. तो blow of his fist का क्या मतलब है? इसका मतलब है using the force of his fist. ठीक है, उसने अपने हाथ मुट्ठी को बंद करके उससे फोर्स किया था. ठीक है, तो उसका मतलब यही है. नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन ही सेज गॉड ऑफ मनी आई आस्क्ड फॉर. ठीक है, तो उसने ये जो था, ये बोला जो, ये किस टोन में बोला? ठीक है, तो उन्होंने ये जो बोला वो फ्रेंडली टोन में बोला. ठीक है, एनकरेजिंग नहीं था, फॉर्मल नहीं था और वरिड भी नहीं था. ओके, नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, लेंचोस लेटर इंक्लूडेड. लेंचो के लेटर में क्या इंक्लूड था? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फार्म नहीं था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रॉम नहीं था. ठीक है, लिस्ट ऑफ अदर डिमांड्स नहीं थी और अलग डिमांड नहीं थी. उनकी क्या थी? उन्होंने डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम कहा कि जो बंच ऑफ क्रूक्स है, पोस्टमैन के जो हैं एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, तो आप मुझे रेस्ट ऑफ द मनी भेज दीजिए. सिर्फ वही उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने डिटेल बताई अपने प्रॉब्लम की. ओके, नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, लेंचो नीडेड द मनी. लेंचो को पैसे चाहिए थे, किस लिए? ठीक है, तो रिपेयर द रूफ ऑफ हिज हाउस, इसके बारे में बात नहीं की गई है. टू बाय सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप. ठीक है, तो उनको दोनों ही चिंताएं थी. तो उनकी फसल खराब हो गई थी पूरी की पूरी स्ट्रॉम से. ठीक है, और उनके पास कुछ भी खाने के लिए भी नहीं था. ओके, तो ये दोनों ही चीजें आपके यहाँ पर राइट होंगी, बोथ बी एंड सी. ओके, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनफ. तो इनफ का बच्चों सिनोनिम क्या होता है? जॉब नहीं होता, फीड नहीं होता, इनक्यूबेट नहीं होता. ठीक है, इसका मतलब होता है एडिक्वेट. एडिक्वेट मतलब होता है इनफ. ठीक है, sufficient. Right, so number 6 question है, the story is all about an unconditional faith in God. ठीक है, तो उसे भगवान पे पूरा का पूरा उसे भरोसा था. तो ये फेथ, अनकंडीशनल फेथ की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो लेंचो वॉज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ. तो वो किसके ऑनेस्टी के लिए उसको शक था? किसके ऑनेस्टी पे? एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो उसे क्या लगा? उसे लगा कि उसने 100 पैसोज गॉड ने भिजवाए होंगे, लेकिन उसमें से 70 पैसोज ही उन्हें मिले हैं. ओके, नंबर 8 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेंचो द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर क्रूक्स. ठीक है, वो क्या है? क्रूक्स है.
ठीक है। नंबर 9 है चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय लैंचो व्हेन ही राइट्स द सेकेंड लेटर। तो जब वो सेकेंड लेटर लिखता है तो वो थैंकलेस नहीं है, अनग्रेटफुल नहीं है, ग्रीडी भी नहीं है, तो वो है नेव। नेव का मतलब बच्चों होता है अनाड़ी। ठीक है। तो उसको वो इतना उसको समझ नहीं था, उस वो फेथ में इतना ज्यादा वो डूबा हुआ था। ठीक है। और ना ही उसके जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो लोग भी उनको उसके फेथ को नहीं वो करना मूव करना चाहते थे। ठीक है। इसीलिए उन्होंने उनको मनी भेजी थी, लेकिन उसने उसने ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से आए हैं, ये पैसे कहाँ से आए हैं। ओके। सो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा नेव। नंबर 10th क्वेश्चन है हाउ मैनी पैसोज डिड लैंचो आस्क फॉर। उसने कितने पैसे मांगे थे, तो वो उन्होंने कितने मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे। ठीक है। तो हम 100 पे यहाँ पे टिक कर देंगे। राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much.